सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गृहस्थ आश्रम में समय अनुसार बहुत से व्रत सामने आते हैं। नवरात्रि का व्रत, कार्तिक का व्रत, उसके उपरांत मल मास का महीना जो पौष माघ के अंतर्गत प्रत्येक साल आता है। फिर शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, पुनः नवरात्रि है। ऐसे बहुत से पर्व होते हैं। चातुर्मास तो अपने आप में पर्व है ही, तो इन पर्वों के आश्रित होकर ही मत रह जाना। सर्वधर्मान गृहस्थ आश्रम में बहुत से धर्म लाकर खड़े किए गए हैं। ये धर्म उनके लिए खड़े किए गए हैं जो भगवान को नहीं चाहते। इतना ही नहीं, जो भगवान को नहीं चाहते उनके लिए महामृत्युंजय जप है, उनके लिए गायत्री है, उनके लिए नवारण मंत्र है, उनके लिए साबर तंत्र, टोना टोटका आदि ये सब कुछ है। ये सब पृथक पृथक धर्म है जो समय अनुसार गृहस्थ आश्रम में लोग धारण करते हैं। लेकिन मेरा भक्त तंत्र को धारण करे, मंत्र को धारण करे, योग को, जप तप को धारण करे, यह मुझे अभिष्ट नहीं है। अर्थात मन माना ऐसा करे, ये सब अभिष्ट नहीं है। मन माना जप तप करने में अनेक देवी देवताओं का जप तप उसमें समा जाएगा। ऐसा कहकर भगवान महात्मा अर्जुन को संदेश रूप उपदेश दे रहे हैं कि तुमने अब तक कुल धर्म के अनुसार वैष्णव धर्म को भी स्वीकार किया, शाक्त धर्म को भी स्वीकार किया, शैव धर्म को भी स्वीकार किया, शिव की भी उपासना तूने की, भगवती के तो तुम उपासक हो ही, और भगवान विष्णु तो तुम्हारे सामने अनेक रूप धारण करके खड़े ही हैं। अर्थात ब्रह्म वैष्णवता को लेकर खड़ा ही है। तो अब ऐसा न करो, अब वह समय नहीं है। आपसे भी भगवान कहते हैं कि आप उपासना नहीं कर सकते सबकी। अतः यदि एक गीता जी की उपासना करते हैं तो सबकी उपासना उसमें हो जाती है। विधि निषेध की बात की गई है अन्य धर्मों की उपासना में। शाक्त धर्म में आप जाते हैं तो बहुत शुद्धि अशुद्धि की बात की गई है। शैव में भी जाते हैं तो बहुत सी बातें हैं। वैष्णव भक्त बनते हैं तो अब तो उसमें भी भाग विभाग हो गया। प्रभु श्री राम को मानने वाले भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले से वैर करते हैं, और उनको मानने वाले भगवान श्री राम को मानने वाले से वैर करते हैं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन गीता जी मेरा ऐसा दिव्य रूप है कि इस रूप की सब उपासना करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, यानी कौन ऐसा है जो इसकी उपासना नहीं करता। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, जैसे मुसलमानों ने संपूर्ण धर्मों को त्याग करके भी इस गीता जी को स्वीकार किया, वैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अपने धर्म के अनुसार नाना प्रकार की स्मृतियों को, पुराणों को पढ़ते हैं, तो वे एक समय में ऐसा करें कि उन सब को छोड़ करके मात्र एक गीता जी को आत्मसात कर लें। इसके उपरांत जिसको भी पढ़ने का मन करे पढ़ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान जब कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण पापों से महामृत्युंजय जप मुक्त नहीं कर सकता, संपूर्ण पापों से नवारण मंत्र मुक्त नहीं कर सकता, संपूर्ण पापों से अन्य कोई मंत्र मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन संपूर्ण पापों से गीता जी का पाठ मुक्त कर सकता है। मुक्त कर देगा, कर सकता ही नहीं, मुक्त कर देगा। उसमें प्रवेश करके आप देखें, भगवान का ऐसा कहना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सत्यनारायण व्रत की कथा पूर्णिमा को होती है। आपके घर का धर्म है, अर्थात कुल धर्म बन जाता है। उसमें भी अब बहुत सी आलोचनाओं की संभावना हो गई है। लोग बहुत कुछ कहने लगे हैं। अब तो वह कथा लोप सी हो गई, क्योंकि इसलिए कि बहुत सी वाम मार्गीय संस्थाएं आकर खड़ी हो गई हैं। वे कहती हैं कि उस पोथी में है क्या, 5 तो कथाएं हैं। अरे उन कथाओं को पढ़ने से तो अच्छा है कि किसी ग्रंथ को पढ़ें। अतः बुद्धि भ्रम हो गया है लोगों में। उसमें एक मौलिक तत्व छिपा हुआ है जिसे लोग नहीं जान पाते हैं। कथा को देखते हैं, कथा की आत्मा को नहीं देख पाते। इसलिए अब वो कथा भी लोप हो गई। इसलिए भगवान ने भविष्य को देखकर
उस समय कहा था और आज भी कह रहे हैं कि संपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन करना आप छोड़ दें। जब अच्छी प्रकार से गीता जी को आप देख सकें, इसमें गोते लगा सकें और जब यह आपको स्वीकार कर ले, तब इसकी आज्ञा से आप अन्य ग्रंथों का पठन पाठन करें। भगवान का ऐसा कहना है। जितने भी आज तक संत हुए, ऋषि महर्षि हुए, अवतार हुए, उन्होंने जो कुछ कहा उसके उपरांत यह कह दिया कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। चाहे अवधूत गीता देखें, अष्टावक्र गीता देखें, गर्भ गीता को देखें, सब ने यही बात कही जो भगवान नारायण ने कही है। इसलिए महाराज भगवान की बात का समर्थन करता है। जिस समय अन्य संतों ने कहा है कि वह काल वैसा ही था जिस काल के लिए वे कह रहे हैं, इस काल के लिए भी वे झूठे नहीं हैं, लेकिन वह काल नहीं है। इसलिए भगवान मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। क्यों? ऐसा कहने से तो संपूर्ण मतों का खंडन हो जाता है। इसी का उत्तर दिया महाराज ने कि वह काल नहीं है। आज वाल्मीकि रामायण को महाराज मना करेगा पढ़ने को, क्योंकि वह काल नहीं है। कोई वेद पढ़ेगा, कहेगा पढ़ने को, तो वह काल नहीं यानी समय नहीं है। इसलिए सत्य प्रतिज्ञा करते हैं भगवान कि विकर्म तो सबके लिए है, सदगुरु सबके लिए है और धर्म युद्ध सबके लिए है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपके लिए यह आत्मा बन जाएगी, गीता पुराण बन जाएगी, गीता मन बुद्धि चित्त बन जाएगी। अतः इस पर आप विचार करें। मन मना भव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य, इन दोनों मंत्रों के द्वारा भगवान ने इस 18वें अध्याय का मानुसार दिया है। महाराज ने भी इस 18वें अध्याय को सार रूप में भैरवी दादरा राग में गाया है, जिसे आप भी गाएं और इस अध्याय के पाठ का फल प्राप्त करें। सुनो रे पार्थ मोहे दे दे मन अपना, मुक्त करो तो है यह सच कहना। बन जा भगत नमस्कार कर, टूटे मोह के सपना। सन्यासी बस वही कहे, छोड़े व्यर्थ कल्पना। सुनो रे पार्थ मोहे दे दे मन अपना, त्रिविध ज्ञान कर्म करता सो बुद्धि धृति जल्पना। इनसो झगरत कहरहत निस दिन त्रिविध ताप सो तपना। सुनो रे पार्थ मोहे दे दे मन अपना, अहंकार मद दंभ मान तजी, कामादिक को त्याजना। ध्यान योग नित करे आलिंगन, निज स्वरूप को जपना। सुनो रे पार्थ मोहे दे दे मन अपना, सर्वधर्म तजी शरणागत मन, मम आज्ञा बस रहना। महाराज माधव अर्जुन जहें, विजय विवेक संपत्ति सब बसना। सुनो रे पार्थ मोहे दे दे मन अपना। मन ही मन भगवान को प्रणाम कर महात्मा अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा अनुसार संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया। भगवान ने उनके मन की बात जान ली, इसलिए कहा, हे पार्थ, इस ब्रह्म विद्या को जो गीता रूप में है, जो तपस्वी नहीं है, उसे मत दान कर देना। जो भक्त नहीं है उसे मत दान कर देना। जिसे सुनने की जिज्ञासा नहीं है उसे मत दान कर देना। और जो मेरा तथा सनातन धर्म का घोर निंदक है उसे तो भूल कर भी मत देना। युद्धोपरांत जब तुम मेरे इस गूढ़ात्मक तत्व में शरीर को मेरे परम प्रिय भक्तों में दान दोगे तो मेरी पराभक्ति मुझ तुझे वरण करेगी। इस विषय में तुम किंचिन मात्र भी संदेह न करो। जो मेरे परम प्रिय भक्तों में इसका प्रचार प्रसार करेगा वह मेरे द्वारा निश्चय ही पराभक्ति को प्राप्त होगा। इसमें किंचिन मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मनुष्य लोक में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई होगा ही नहीं। यही नहीं बल्कि न कोई मेरा वैसा परम प्रिय था न आगे रहेगा। जब मैं अपने को चाहे जिस तिस को दान नहीं करता तो तुम इस दिव्य शरीर को तथा मन बुद्धि चित्त को मेरे को छोड़कर किसे दान दोगे? तुमने भगवान के द्वारा दिए हुए इस शरीर को प्रजा को दान कर दिया था, लेकिन उस प्रजा ने स्वयं को तुम्हें दान नहीं किया था। तुम पांचों भाई प्रजा के लिए मर मिटे, लेकिन कल्याणी द्रौपदी के चीरहरण के समय प्रजा ने विद्रोह नहीं किया। यही नहीं, जब छल के द्वारा तुम लोग 13 वर्षों के लिए वन को भेजे जा रहे थे
तो भी प्रजा ने तुम लोगों की बाट नहीं रोकी और न ही इस दुस्समाचार को सुनने के उपरांत इन भूपालों अर्थात राजाओं ने तुम लोगों की सुरक्षा में आकर हस्तिनापुर को धिक्कारा। तुमने अब तक अपने तन मन वचन हृदय को कुपात्रों को ही दे रखा था। अब समय आ गया है कि मेरे इस दिव्य शरीर को, जो अर्जुन नाम से विख्यात है, उसे लौटा दो या अपनी वस्तु मानकर ही मुझे दान कर दो, क्योंकि दोनों ही ओर से अर्जुन नामक इस दिव्य शरीर पर मेरा ही अधिकार है। भगवान को यह बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जिन भक्तों के हाथ में प्रभु गीता रूप में दान दिए जाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि उन्होंने अपने शरीर को कुपात्रों को दान दे रखा हो। अतः जो अपने शरीर का मूल्य नहीं समझता, वह मेरे इस दिव्य गीता रूपी शरीर का मूल्य क्या समझेगा। इदम ते ना तपस्काय। भगवान गीता प्रेमी साधकों, भक्तों एवं संतों से भी कहते हैं कि इस गूढ़ात्मक ब्रह्म विद्या में शास्त्र को भगवत भक्तों को ही देना चाहिए, किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे भक्त जप तप योग से संपन्न हैं कि नहीं, तथा श्रद्धा भाव से सुनने के इच्छुक हैं कि नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उपरोक्त सारे गुण होने पर भी सुनने की जिज्ञासा नहीं होती, तो वैसी अवस्था में यह दिव्य शास्त्र सुनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, तथा यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह भगवती सती की भांति एक पक्षीय भक्त तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अपने भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य भगवान को मानता ही नहीं है। महाराज ने तो यहाँ तक देखा है कि कोई निर्गुणी भक्त सगुण साधना की आलोचना करता है, तो कोई सगुण साधक निर्गुण साधना की, कोई शैव वैष्णव भक्तों की, तो कोई वैष्णव शैव भक्तों की। इसलिए जो किसी का भी आलोचक नहीं है और सनातन धर्म में अति निष्ठावान है, वैसे भक्तों में यदि इस गीता शास्त्र का दान करता है तो अति प्रभावकारी हो जाता है। जैसे भगवान शिव ने अपनी प्रिय आत्मा भगवती पार्वती को अवसर पाकर श्री रामचरितमानस का दान दिया था, जैसे काकभुसुंडी जी ने उसी रामायण रूप आध्यात्मिक शास्त्र को समय अनुसार प्रिय पात्र गरुड़ जी को दान दिया था, जिस प्रकार समय अनुसार अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को पाकर अष्टावक्र जी अर्थात याज्ञवल्क्य ने उसी मानस को दान किया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अवसर पाकर महात्मा अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक हितार्थ भगवत भक्तों साधकों एवं संतों को यह ब्रह्म विद्या में गीता शास्त्र दान किया है। जिस प्रकार सद्गुरु अपने प्रिय शिष्य को पाकर इस ब्रह्म विद्या रूपी गीता शास्त्र का दान करते हैं, उसी प्रकार आप सबको भी समय अनुसार उचित पात्र को ही इस गीता जी के गूढ़ात्मक रहस्य को भेंट करना चाहिए। जिज्ञासु चाहे रात्रि में आए चाहे दिन में, उसके पास आलस प्रमाद मत करना। भगवान की वस्तु को भगवान की भांति दाता होकर देना। भगवान तो स्वप्न में भी जिज्ञासुओं को निराश नहीं करता। उसने तो युद्ध के मैदान में ही इस दिव्य शास्त्र को दान दिया था। इसी ब्रह्म विद्या को भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अंतरिक्ष में गमन करते हुए दान किया था, अथवा जिस प्रकार अवसर पाकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपने परम प्रिय शिष्य श्री राम जी को इस विद्या को भेंट किया था, उसी प्रकार प्रिय पात्र को पाकर चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में भी इस ब्रह्म विद्या रूप शास्त्र के गूढ़ात्मक रहस्य को दान करते हैं तो आप प्रभु के परम प्रिय पात्र होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है यह इमं परम गुह्यम। जब भगवान कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए तो इसका अर्थ रहस्यात्मक है। तथा कथित विद्वान बहुधा ऐसा कहते पाए जाते हैं कि कहीं शास्त्र का पाठ करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने से ही भगवान मिल जाएगा। वे इस बात को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा करते हैं, अतः उनकी बात को सुनकर संशय होने की संभावना हो सकती है। पुनः प्रभु तो प्रतिज्ञा पूर्ण वचन कर रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में गीता पाठी जैसा परम प्रिय भक्त न था, न है, न आगे रहेगा। इसलिए अब साधक गीता जी की महिमा के विषय में स्वयं विचार कर लें। भगवान इस गीता शास्त्र के पठन पाठन भगवत भक्तों में प्रचार प्रसार का फल कहते हुए आघाते नहीं हैं। वे पुनः कहते हैं, हे पार्थ,
तुम्हारे और मेरे द्वारा प्राप्त हुए इस दिव्य संवाद का जो श्रद्धा पूर्वक नित्य पाठ करके करेंगे, उनके द्वारा किए हुए ज्ञान में से मैं पूजित होऊंगा। इतना ही नहीं, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मात्र इसके पाठ को किसी के द्वारा सुनेंगे, वे भी संसार सागर से मुक्त होकर पुण्यवानों के लोक को प्राप्त कर जाएंगे। मानो भगवान कह रहे हैं कि वैसे भक्तों एवं साधकों को किसी अन्य यज्ञ को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का फल एकमात्र गीता जी के पठन पाठन, श्रवण मनन चिंतन एवं निधि ध्यासन से ही प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र में पाठ करने की बात की गई है, इसका अर्थ एकमात्र पाठ से ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि मनन चिंतन एवं निधि ध्यासन से भी लेना चाहिए। यदि किसी के पास नित्य प्रति 18 अध्याय के पाठ का समय नहीं है, तो वह नित्य प्रति मात्र एक अध्याय का अर्थ के साथ पाठ करके, जिसमें मात्र 5-6 मिनट का समय लगता है, फिर चिंतन के साथ उसका प्रयोग करना प्रारंभ करे। यदि कोई संस्कृत पाठ से ही अर्थ को समझ लेता है, तो उसे मंत्रों के हिंदी अर्थ के पाठ की आवश्यकता नहीं है, तथा यदि कोई संस्कृत पढ़ना नहीं जानता, वह मात्र हिंदी में ही पाठ करे, फल उतना ही प्राप्त होगा। पाठ करने में समय ही क्या लगता है। दूसरे 11वें 18वें अध्याय का पाठ करने में 5 से 7 मिनट, छठे 9वें एवं 10वें अध्याय का पाठ करने में मात्र 4-5 मिनट, 7वें 8वें अध्याय का पाठ करने में मात्र 3 से 4 मिनट, 12वें 16वें एवं 15वें अध्याय का पाठ करने में मात्र 2.5 से 3 मिनट, 13वें 14वें अध्याय का पाठ करने में मात्र 3 से 3.25 मिनट, तीसरे एवं चौथे अध्याय का पाठ करने में मात्र 3.5 से 4.25 मिनट, 5वें अध्याय में 2.25 से 2 मिनट तथा प्रथम अध्याय के पाठ में मात्र 4.5 से 4.25 मिनट लगेगा। 24 घंटे में यदि पाठ करने के बहाने भगवान को इतना भी समय देते हैं, तो आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। अन्यान्य देवी देवताओं के मंत्रों के जप एवं अनुष्ठान से पूर्व बहुत से विधि निषेध की बात की गई है, लेकिन इस गीता शास्त्र के पठन पाठन में किसी भी निषेध की बात नहीं की गई है। एकमात्र प्रभु ने श्रद्धा की मांग की है, अर्थात श्रद्धा से पाठ करना यही विधि है। अश्रद्धा से पाठ मत करना यही निषेध है। यदि पाठ करने में असमर्थता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए भगवान कहते हैं, यह भारत भूमि है। प्रत्येक गांव नगर में बहुत से घरों में गीता पाठी होते हैं, उनके पास जाकर श्रद्धा पूर्वक सुन लेना अथवा अपने घर में बाल बच्चों से ही पढ़वा कर सुन लेना। तथा प्रभु यह भी कहते हैं कि एकमात्र श्रद्धा पूर्वक गीता जी का पाठ सुनने से ही मैं उसे इस अशुभ संसार से मुक्त कर दिव्य लोकों को भेज दूंगा। यही नहीं, उसके सारे के सारे दुख दोमनस्य को समाप्त कर इस मृत्यु लोक में भी स्वर्गीय वातावरण बना दूंगा। महर्षि व्यास ने गीता पाठ के पूर्व गीता जी की महिमा गाई है और प्रभु ने पाठ के साथ साथ सुनने की भी महिमा गाई है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण के द्वारा अथवा संत के द्वारा ही सुनना, बल्कि समय पर जो भी उपलब्ध है उसी के द्वारा सुन लेना। प्रभु ने यह भी नहीं कहा कि ब्राह्मण ही इसके पाठ के अधिकारी हैं, बल्कि वे कहते हैं कि चाहे संसार में कोई भी हो, यदि उसके पास गीता जी में श्रद्धा है तो वह पाठ का अधिकारी है, चाहे भले ही वह वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चांडाल या म्लेच्छ क्यों न हो। एक बहू के द्वारा नित्य प्रति गीता जी का पाठ करने पर तथा सहेलियों में प्रचार प्रसार करने पर उसके सास ससुर ने कहा कि हमारा घर संन्यास आश्रम है क्या, जो तुम ये नाटक कर रही हो। उसने कहा कि गृहस्थ आश्रम तो कहने के लिए ही है तो सब संन्यास आश्रम ही, क्योंकि किसी को भी सभी आश्रमों से भगवान के पास जाना है। रही बात गीता जी का पाठ करने और सहेलियों में प्रचार प्रसार करने की, तो मैं तो भगवान की आज्ञा पालन कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो भक्तों में गीता शास्त्र के गूढ़ात्मक रहस्य को कहेगा, उसके जैसा कोई मेरा प्रिय न था, न है और न ही रहेगा। क्या जब मैं भगवान की प्रिय बन जाऊंगी तो वह मेरे नाते आप लोगों को प्यार नहीं करेंगे? क्या आप लोगों को भगवान का प्रिय बनना अच्छा नहीं लगता?
वैसे भी मैं भगवान को देती भी तो क्या हूँ, एकमात्र श्रद्धा पूर्वक पाठ कर लेती हूँ। खाली समय में श्रद्धा पूर्वक सहेलियों को सुना देती हूँ, कोई ताम झाम तो करती नहीं। ऐसे प्रिय वचन भी उन लोगों को अच्छे न लगे, अतः उन्होंने उसे घर से निष्कासित कर दिया और वह पति सहित किराए के मकान में रहने लगी। प्रभु कृपा प्रसाद ऐसा बरसा कि 2-4 वर्षों में ही वह धनवान हो गई और उसके सास ससुर आदि अति दरिद्र हो गए। अंततोगत्वा उनकी दुर्दशा उससे देखी न गई, तब वह पुनः उन्हें घर लाकर उनकी सेवा करने लगी। सन 1978 में महाराज ने एक डकैत को देखा, जिसने 2-4 संतों का गीता भाष्य अपने घर में रखा था। हर रोज समय मिलने पर धूप दीप दिखाकर उन्हें प्रणाम कर लेता। 3-4 वर्षों के पश्चात उसने संन्यास ले लिया और सदा सर्वदा के लिए अज्ञात हो गया। इस प्रकार महाराज ने अनुभव किया है कि गीता जी को भगवान समझकर ही कोई श्रद्धा भाव के साथ प्रणाम करे तो उसके पास शीघ्र सद्गुरु चला आएगा, जो संपूर्ण आवश्यकताओं की आवश्यकता है। श्रुति फल कहकर स्वयं प्रभु ने अब प्रसन्न चित्त हुए महात्मा अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मुझे जो कुछ भी कहना था वह सब कह दिया। क्या तुमने मेरे द्वारा कहे हुए ज्ञान को एकाग्र चित्त होकर सुना है? निश्चित रूप से तुमने ध्यान से सुना होगा, तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तुम्हारा मोह तो नष्ट हो ही गया होगा। तो बताओ, क्या तुम स्वस्थ चित्त हो गए हो? क्या तुम्हारा शोक संताप जा चुका? क्या सहर्ष मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हो? ऐसा सुनकर जिनके हृदय की सारी ममता मोह का उत्पात नष्ट हो गया है, जिनका मुखमंडल दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहा है, जो स्वयं को दिव्य शक्ति से संपन्न अनुभव कर रहे हैं, वैसे महात्मा अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ रथ से नीचे उतरकर गांडीव को उठाकर कहा। अर्जुन वाच, पाई मैंने माधव स्मृति आज पाई, उठा ली धनुष लो करूं सेवा तुम्हारी, आई आज आई स्मृति मोरी आई, पाई मैंने माधव स्मृति आज पाई। हे अच्युत, हुआ था च्युत आज पद से, न पहचान पाया तुम्हें अपने मद से, क्षमा दान कर दो हे भक्तन सहाई, पाई मैंने माधव स्मृति आज पाई। न देरी करो अब आज्ञा तो दे दो, मेरे निमित्त से असुर सारे भेदो, महाराज देखे यह अद्भुत सगाई, पाई मैंने माधव स्मृति आज पाई। है अच्युत, मैं सचमुच ही अपने पद से च्युत हो गया था। मैं ही नहीं, मेरी इंद्रियां, मेरे मन, बुद्धि, चित्त, ये सब भी अपने पद से च्युत हो चुके थे, और अब जब मैं स्वस्थ हो गया हूं तो ये सब भी स्वस्थ हो गए हैं। हे जगतपते, मोह ममता के कारण मुझे आत्म स्वरूप की विस्मृति हो गई थी, किंतु अब आपकी महती कृपा से अपने आप की स्मृति हो आई है और शरीर भाव की विस्मृति हो गई है। महात्मा अर्जुन ने वीरासन में बैठकर एक हाथ से प्रभु के चरणों को पकड़कर और नेत्रों से प्रभु को देखते हुए कहा कि जल्दी करो माधव, जल्दी करो। हे प्रभु, अब आज्ञा दें। हे सचिदानंद, अब मैं अपने आप को ही भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र देख रहा हूँ। मरने मारने की, जीने जिलाने की कहानी अब मेरे चित्त से निकल गई है, अतः जल्दी करें, आज्ञा करें, ताकि इन सब को मैं ठिकाने लगाऊं। आपके नरमेध यज्ञ प्रारंभ करने का सही समय उपस्थित हो गया है। आपका कालाग्नि रूप हवन कुंड अर्थात मुख धूम रहित हो चुका है, तथा वह लप लपाती हुई जिव्या रूपी लपटों से मानो कह रहा है कि हे पार्थ, अब जल्दी करो, प्रेम पूर्वक इन असुरों की मेरे में आहुति दे दो। जीव जब तक प्रतिज्ञा नहीं करता तब तक दृढ़व्रती नहीं होता, तथा जब तक दृढ़व्रती नहीं होता तब तक संकल्पवान नहीं होता, एवं जब तक संकल्पवान नहीं होता तब तक उसके संपूर्ण विकल्प धराशायी नहीं होते। अतः साधक एवं भक्त को महत संकल्प चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु ने संपूर्ण पापों से महात्मा अर्जुन का उद्धार करने की प्रतिज्ञा की। तब महात्मा अर्जुन से भी नहीं रहा गया, वे भी भगवान से पीछे क्यों रहेंगे।
उन्होंने भी गांडी उठाकर प्रभु की आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली। यही पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद एवं महात्मा अर्जुन की है दिव्य आख्या का भक्तों, साधकों एवं संतों के हृदय में अंतर ध्यान हो गई। क्या वह दिव्य संवाद समाप्त नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि ब्रह्म की वाणी व्यापक होती जाती है, व्यापक होती जाती है, व्यापक होती जाती है। सारे के सारे तंत्र मंत्र योग चित्त होते गिरते देखे जाते हैं, लेकिन ब्रह्म की वाणी चित्त नहीं होती, अतः वह भी अच्युत कही जाती है। ब्रह्म अच्युत है, उसकी वाणी अच्युत है, उसका मन अच्युत है, उसकी बुद्धि अच्युत है, उसके नेत्र कान नाक आदि संपूर्ण अंग प्रत्यंग भी अच्युत हैं। तो आए अब भगवान अच्युत के विषय में संजय क्या कहते हैं, इसे सुने। इस दिव्य घटनाक्रम को देखते हुए भक्त संजय हतप्रभ से रह गए थे। वे कभी कभी जय हो जय हो जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, ऐसी जय घोष की ध्वनि बीच बीच में किए जा रहे थे। धृतराष्ट्र भी खूब समझ रहे थे कि लगता है दुर्योधन बाजी हार गया, क्योंकि अवश्य ही अर्जुन ने माधव की आज्ञा पालन करना स्वीकार कर लिया है। तभी यह संजय आनंद में भरकर धीरे धीरे जय घोष की ध्वनि कर रहा है। अब प्रकट में होकर धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या हो रहा है संजय? तब गदगद कंठ एवं रूंधे हुए स्वर से संजय ने कहा, हे राजन, भगवान वासुदेव एवं महात्मा अर्जुन की दिव्य मुद्राओं के सहित दिव्य झांकी महर्षि व्यास की कृपा से मुझे दिखाई पड़ रही है। उनका यह दिव्य रोमांचकारी संवाद मुझे बार बार अंतर्मुख किए जा रहा है। इन नर नारायण की झांकी मेरे हृदय में उतर गई है, इसलिए परमानंद मेरे रोम रोम से बह रहा है। मैं देख रहा हूं कि महात्मा अर्जुन दाईं भुजा से गांडीव को उठाकर भगवान नारायण के चरणों की मानो सौगंध खाकर उठ खड़े हुए हैं, तथा संपूर्ण सेना की ओर वीरोचित मुद्रा से दृष्टिपात कर रहे हैं। जो विषाद रूप हो गए थे वे ही अब रौद्र रूप वाले हो गए हैं, और जल्दी करें आज्ञा दें, ऐसी आज्ञा मांग रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि भगवान मधुसूदन की स्थिति तो बताओ कि वे क्या कर रहे हैं। संजय ने कहा कि हे राजन, उनके दिव्य तेजोमय मुखमंडल से मधुर प्रसन्नता बिखर रही है। अब भगवान भी सब ओर से देख रहे हैं। इन दोनों ही गुरु शिष्यों ने अंतरिक्ष से लेकर भूतल तक आगे पीछे दृष्टिपात कर दिया है। मानो वे दोनों सेनाओं को संदेश दे रहे हैं कि जैसे रणभूमि में आप सबने हम दोनों को समय दिया है, वैसे ही हम भी आप सबको समय देते हैं कि जिसको जो कुछ कहना सुनना हो वह कह सुन सकता है, या अब आप सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यही नहीं, मानो भगवान पुनः कह रहे हैं कि मेरे परम प्रिय शिष्य अर्जुन ने जो मेरी आत्मा है गांडीव उठा ली है, अतः अब उसे आत्मसात करने के लिए भी आप सब तैयार हो जाएं। हे राजन, प्रभु प्रसन्न वदन होकर ऐसे देख रहे हैं कि मानो संपूर्ण जगत की प्रसन्नता ने उन्हीं को वरण कर लिया हो। उन्होंने एक बार पुनः अर्जुन की ओर निहारते हुए कंधे पर हाथ रखा है, और महात्मा अर्जुन भी उन्हीं की ओर देख रहे हैं। मानो वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जल्दी से आज्ञा दें। हे राजन, कभी दोनों एक दूसरे को देखकर एक हो जाते हैं, और कभी दोनों संपूर्ण सेनाओं की ओर दृष्टिपात करने लगते हैं। ये दोनों कभी पितामह की ओर, तो कभी आचार्य द्रोण की ओर, तो कभी कुलगुरु कृपाचार्य की ओर, तो कभी आपके प्रिय पुत्र दुर्योधन की ओर देखने लगते हैं। वे जिन जिन की ओर देखते हैं उनका सिर झुक जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा कि ओह संजय, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम महात्मा हो संजय, महात्मा। चलो, जो होगा मैं जान गया, लेकिन अब मैं निश्चित ही जीवन धारण करूंगा संजय। जैसे तुमने युद्ध का बिगुल बजाने से लेकर अब तक नर नारायण की झांकी को प्रकाशित किया है, वैसे ही युद्ध भूमि में जब कभी इन दोनों का संवाद हो, अथवा दोनों जब इस रणभूमि में किसी को कुछ न समझते हुए अभय मुद्रा में स्वच्छंद विचरण करें, तो उनकी उन मुद्राओं को भी
मुझे बताते रहना। आपकी जैसी इच्छा राजन। महर्षि व्यास ने मेरे ऊपर आपके कारण से ही तो कृपा की है। अवश्य आपने कुछ पुण्य कर्म किया है, अथवा आपका अवश्य कुछ उनके चरणों में समर्पण है, तभी तो उन्होंने आपकी सेवा में मुझे नियुक्त किया है। इसलिए मैं आपके सौभाग्य की सराहना करता हूँ। हो सकता है कि कालांतर में वह युद्ध ही आपके परम सौभाग्य का कारण बने और आप संन्यास ले लें। हे राजन, महर्षि व्यास की कृपा आपके माध्यम से मेरे पर ही हो गई है। इस दिव्य संवाद को सुनकर मेरा हृदय आह्लाद से भर गया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह दिव्य दर्शन एवं दिव्य संवाद मुझे प्राप्त होगा। अतः हे राजन, इस समय तो मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि नर नारायण के दिव्य संवाद ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अतः मैं चाहकर भी किसी अन्य विषय पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ।